गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार पुनः सबको नमस्कार बच्चों। आप लोग कैसे हो? आइए हिंदी, सामान्य हिंदी के एक विशेष व्याकरण के शीर्षक अलंकार से हम लोग जुड़ते हैं। बच्चों, अलंकार आपको पता है माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा में 2 अंक का आता है। प्रश्न पत्र में 2 अंक का ये आता है। इट कैरीज 2 मार्क्स। 2 नंबर का ये आता है, इसलिए बच्चों इस पर बड़ा ध्यान देना आपको आवश्यक है। आइए देखते हैं कि अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके भेद क्या है। अलंकार अलंकार का मीन्स होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है गहना। संस्कृत में कहा गया है अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो विभूषित करता है, जो सजाता है, वह अलंकार है। मनुष्य, नारी जब अपनी शोभा में आवर्धन करना चाहती हैं तो वे अलंकार धारण करती हैं, तो वे आभूषण धारण करती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से जब हम भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, जब हम भाषा को सजाते हैं, जब हम काव्य को सजाते हैं, तो हम उसे अलंकार कहते हैं। और बच्चों, अलंकार की इसी अर्थ के संदर्भ में एक परिभाषा जो निकल करके आती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अंग को, भाषा का वह अंग, काव्य का वह अंग जो भाषा की शोभा में आवर्धन करे, शोभा को बढ़ाए, अलंकार कहलाता है। बड़ी सामान्य सी, बड़ी छोटी सी परिभाषा है। आप संज्ञान लेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे तो बच्चों कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरा आपसे वादा है आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर होगी। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अंग को ही अलंकार कहते हैं। अब बच्चों, अलंकार की बात आई तो अलंकार के बच्चों के बारे में भी बात आई, अलंकार के प्रकार के बारे में बात आई। तो अलंकार के बच्चों 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार क्यों? बच्चों, शब्दालंकार में शब्द है, अर्थात जहां काव्य की शोभा शब्द द्वारा होती है। काव्य की शोभा शब्द बढ़ाते हैं, हमें उनके अर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके शब्द मात्र ही उनकी शोभा में आवर्धन करते हैं, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। बच्चों, शब्दालंकार के 3 बच्चे यहां पर हैं, 3 प्रकार हैं। आप यूं कर लें, अगर आपको स्मरण करने की ट्रिक रखनी है तो चलो मान लेते हैं एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की है जिसका नाम आयशा है। अब आप सोचेंगे कि आयशा के बारे में क्यों बात कर रहे? जी हाँ, आयशा, अ फॉर अनुप्रयास, य फॉर यमक, श फॉर स्लेव्स। क्लियर? अगर आप अपने संज्ञान में आयशा नाम रख लें तो आयशा का मतलब है अनुप्रयास, या से हो गया बच्चों यमक, और सिटी वाला शाह यानी स्लेव्स। आइए अलंकार के, शब्द अलंकार के इन बच्चों के बारे में थोड़ा सा जाना जाए। अनुप्रयास। बच्चों, अनुप्रयास का तात्पर्य वर्ण से होता है। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। अंग्रेजी में जिसे आप कहते हो लेटर, अनुप्रयास का अर्थ वर्ण से होता है। वर्ण का अर्थ है अक्षर। वर्ण का इंग्लिश में अर्थ आप कह सकते हो लेटर। तो जहां किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो, एक ही अक्षर, एक ही वर्ण, एक ही लेटर एक से अधिक बार दोहराया गया हो, रिपीटेड हो। अब बच्चों, इसके उदाहरण में हम लोग देखते हैं, तरली तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब देखो बच्चों, इस उदाहरण में वर्ण का जहां तक ताल्लुक है त, तरली में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में त, इन सारे शब्दों के प्रथम वर्ण, प्रथम अक्षर त है बच्चों। और यहां पर
ता अक्षर की आवृत्ति हुई है, इसलिए बच्चों बड़ी आसान सी बात है, यह अनुप्रास अलंकार है। अर्थात जहां वर्णों की आवृत्ति हो उसे अनुप्रास कहते हैं। अब बच्चों आते हैं आयशा के या पर, अर्थात यमक पर। बच्चों यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यमक का अर्थ होता है पेयर, यमक का अर्थ होता है कपल। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार अर्थात दो बार युग्म में आए, एक साथ आए, दो बार आए, जोड़े में आए, और शब्द, अभी तक अनुप्रास में हम वर्ण की बात कर रहे थे, यहां पर यमक में हम शब्द की बात कर रहे हैं, और शब्द भी जोड़े में आने चाहिए बच्चों। कैसे? आइए इस बात को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मां दत्ता अधिका है। बच्चों आपने सुना होगा, कनक कनकते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, या पाए बोराए जग या खाए बोराए। अब बच्चों देखें इस उदाहरण में कनक और कनक दो बार आया हुआ है। एक कनक बच्चों स्वर्ण से, सोना, एक कनक जो है वो स्वर्ण है, सोना है, गोल्ड है, जिसके पाने से दुनिया बोरा जाती है, पागल हो जाती है, मदांध हो जाती है। और दूसरा कनक बच्चों धतूरा होता है, जो एक प्रकार का जहर होता है, जिसके खाने से मनुष्य बोरा जाता है। अर्थात आप देख रहे हैं दो शब्द जोड़े में आए हुए हैं और उनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार से यह यमक अलंकार हुआ। बच्चों शब्द अलंकार के तीसरे और अंतिम बच्चे की बात करते हैं और आयशा की सीटी वाला शाह के बारे में बात करते हैं। श्लेष। बच्चों श्लेष का अगर हम अर्थ खोजें तो श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। बच्चों चिपका हुआ अर्थात कोई शब्द जब एक बार प्रयुक्त हुआ हो, कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो किंतु प्रसंग भेद के कारण अर्थ अलग अलग हो। शब्द तो एक बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन प्रसंग कई हो और उन कई प्रसंगों में उसका प्रयोग अलग अलग प्रसंग में हुआ हो। कैसे बच्चों? पानी गए न ऊपरे मोती मानस चूत। बच्चों आप जरा ध्यान दीजिएगा, पानी, एक ही शब्द पानी आया है किंतु इसके प्रसंग मोती के साथ, इसके प्रसंग मानस के साथ, इसके प्रसंग चून, चूने के साथ अलग अलग हैं। अर्थात पानी का अर्थ मोती के लिए जल है, पानी का अर्थ मनुष्य के लिए आत्मसम्मान है, और पानी का अर्थ चूने के लिए अलग है। इस प्रकार से बच्चों एक ही शब्द जो बच्चों अनेक प्रसंग में प्रयोग हुआ हो, श्लेष अर्थात चिपका हुआ, अर्थात एक ही शब्द का अर्थ चिपका हुआ हो जिसमें हमें प्रसंग के अनुसार उसे निकालना हो। बच्चों ये रहा आपका शब्दा अलंकार। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमारे प्यारे बच्चों, आप जब कल मिलेंगे तो हम लोग कुछ अर्था अलंकार के आधार पर बात करेंगे, जिनमें हम व्याख्या, जिनमें हम अलंकार का आवर्धन हम अर्थ के आधार पर देखेंगे। आज यहीं तक बच्चों, इससे संबंधित गृह कार्य करिए। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न हो मुझसे निरंतर पूछते रहिए। आप सब जहां हैं, जैसे हैं, खुश रहिए, धैर्य धारण करिए। आज थोड़ा सा दुख की घड़ी है, कल अच्छा भी वक्त आएगा। मिलते हैं, शुक्रिया।